आप लोग? नहीं। वो तो नहीं हो रहा है। एक समय की बात है। अच्छा, आप लोग जो शतरंज का खेल कितने लोग खेले? शतरंज सब लोग? शतरंज का खेल कहाँ स्टार्ट हुआ था? शुरुआत कहाँ हुआ? बाहर में हुआ। आवाज नहीं आ रहा? बाहर कंट्री में। एक बार की बात है कि राजा के यहाँ कुछ मंत्री रहते थे। वो मंत्री शतरंज का खेल को खेल करके बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। तो ये बातें राजा से जब बोले तो राजा भी बहुत खुश हुआ, बहुत मोटिवेट हुआ। राजा बोले कि जाइए और जो इसका आविष्कारक जो है उसको बुला कर ले। वो लोग ढूंढना शुरू कर दी। जब गए तो जाकर देखे कि बिल्कुल गरीब परिवार का लड़का था जो आविष्कारक जो इसका बनाया। देखिए आज तक जो भी नया हुआ है ना, बड़ा से बड़ा हुआ है, वो छोटे आदमी ने बनाया। छोटा ही आदमी जो घर से लोग बोलते हैं कि नलायक है, तो ऐसा है, वैसा है, ये है, जिस जज लोग बोलते हैं, वही आदमी कुछ नया करता है। जी सर। उसके पास गए तो बोले चलो राजा साहब आपको बुला रहे हैं। वो डरते हुए बोला कि यार राजा साहब बुलाते, पहले दिन पर राजाओं का शासन चलता था। हेलो, राजा के नाम से लोग डरते थे, कहीं पूरा बाहर ना मुझे मरवा ना दे। वो डरते डरते वो गया राजा के पास। राजा साहब बोले कि आप ही ने इस शतरंज का खेल बनाया है, आविष्कार किया? बोला कि हाँ। राजा साहब बोले कि मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ, कुछ मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। आपको जो मांगना है आप हमसे मांग सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक शर्त है कि जो भी चीज आप मांगिएगा ना, तो अपने हैसियत के हिसाब से मांगिएगा। किसके हिसाब से? हैसियत के हिसाब से। और व्यक्ति बिल्कुल एकदम गरीब आदमी सोचा मेरे पास है ही क्या कि मैं गाड़ी बंगला जमीन जायदाद मांगूंगा। और वो बोले राजा अगर उससे अगर अपने हैसियत के हिसाब से अगर ज्यादा आपने मांगा तो मैं आपका गर्दन को काट दूंगा। आविष्कारक बोला मुझे रात भर का सोचने का मौका दीजिए, मैं कल सुबह बताऊं। रात भर आविष्कारक सोया नहीं, रात भर सर्च करता रहा। सुबह जैसे सभा लगी, जैसे बैठक हुआ, राजा साहब उसको अपने मंत्री को बोले कि जाइए और उस आविष्कारक बुला कर लाओ। सभा बैठा था। राजा साहब बोले कि आपने सोच लिया क्या चाहिए? आविष्कारक बोला हाँ सोच लिया। ठीक है आप बोलो। आविष्कारक बोला कि साहब जो शतरंज के खेल के जो 64 खाने होते हैं, कितने होते हैं? 64। इससे ज्यादा तो नहीं होता है? नो। जो भी होता है हिंदी में वो देखिएगा। इसके जो 64 जो खाने होते हैं, इस 64 खाने में चावल का एक एक दाना रखना है। क्या करना है? राजा साहब बोले कि यार मांगते मांगते यार एक चावल का दाना मांगे। आविष्कारक बोला कि मुझे इसके प्रति मुझे इसमें रखने से पहले मेरा भी एक शर्त यह है, जो आप पहले खाने में जो चावल का दाना रखेंगे, जो भी इसमें जब रखेंगे तो मल्टीप्लाई करके रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई पूरा करेंगे। यस सर। राजा साहब बोले कि इसको एक बोरी उठाओ, चावल उसको दे दो। बोला नहीं मुझे एक बोरी नहीं चाहिए, जो मेरा खेल का जो मैंने आविष्कार किया है उसको मुझे पूर्ति करना है। जब वो रखना शुरू हुआ तो बोला कि यार इससे बढ़िया है कि काम करो मुट्ठी से रखना शुरू कर दो। एक दो रखा, बोला कि उसे उठाकर ऐसे मुट्ठी से रखो। उसको लगा कि बिल्कुल इजी है। इधर गए तो यहाँ गए एक, फिर उसके बाद यहाँ 2, फिर 4, फिर 16, 32, उसके बाद किलो में आना शुरू हो गया। आवाज नहीं आ रहा? यस। किलो से उसके बाद क्विंटल में आना शुरू हो गया। हेलो? यस। क्विंटल से उसके बाद टन में आना शुरू हो गया। आप कोई कितना भी अमीर आदमी है उसे खाली आप ये बोल दे कि हमें 1 रुपया डेली मल्टीप्लाई करके देते रहिए, तो 2 महीने बाद भिखारी हो जाए, खेत बाड़ी बेच के चला जाएगा। सही कह रहे हैं? कोई कितना भी अमीर आदमी हो, खाली सिर्फ ये बोल दिए कि मुझे आज 1 रुपया से कल मुझे 2 रुपया चाहिए, और फिर मुझे कल परसों 4 रुपया चाहिए। वो एक महीने में इतना बड़ा कारवा होगा ना, उसके बाद वो करोड़ का पकड़ लेगा, एवरेज पकड़ लेगा। और हुआ ये कि जैसे 40 करीब पहुंचे तो टन पर पहुंच गया। मंत्री आके बोला कि राजा साहब तो सारे गोदाम का चावल तो खत्म हो गया। वो बोले कि अभी कितना खाना बचा है?
अरे तभी तो 40-45 पहुंचा भी, बाकी तो बड़ी सारा ही बचा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 1 टन हुआ तो उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, 16 बढ़ेगा ना जी। राय साहब सोचे यार इसके हिसाब से अगर मैं अपने एरिया में अगर कई साल अगर मैं अनाज ही पैदा करूं अपने राज्य में, क्योंकि इससे खाना का पूर्ति नहीं। जब इसको भरेंगे तो लोग कैसे जिएंगे? लोगों को तो भोजन चाहिए। राय साहब वहाँ हाथ जोड़े उसके पास चले गए, बोले कि मुझे माफ कर दो, कोई शर्त नहीं, जो मांगना है मुझे मांगो, कोई शर्त नहीं। अब इस कारण बोला जैसे आप एक राज्य में राजा बन करवा रहे हैं, मुझे भी वैसे कहीं राज्य में राजा बना देंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग सेम टू सेम क्या है? शतरंज के खेल की तरह। ये हम लोग का मल्टीप्लाई का बिजनेस है। अच्छा ये बताइए, आप या हम लोग अकेले आए थे ना, आवाज नहीं आ रहा है? और 7-8 महीने बाद 2-3 हजार 4 हजार लोग हुए, आवाज नहीं आ रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग कभी 1 महीने 2 महीने टारगेट बना के नहीं काम किया जाता है, याद रखिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा 2 साल 4 साल 5 साल का टारगेट बना काम किया जाता है। अगर आपने अगर 2 साल 4 साल का टारगेट बना काम किया तो रियल बता रहा है ना, बहुत बड़ा इंसेंटिव है। इतना पैसे आएगा, पैसे को संभाल नहीं पाएंगे, हाय लाल लाल हरा हरा नोटे आएंगे। रियल बता रहा, मैंने देखा है। मैं एक कंपनी में देखा था कि एक सब्जी बेचने वाली व्यक्ति, शायद सर को मालूम होगा, सब्जी बेचने वाली व्यक्ति मार्केटिंग दुनिया से जो खेते में से सब्जी काट के ले आकर मार्केट में रख करके टोकरी में बेचती थी, बिल्कुल अंगूठा छाप। एक औरत चूड़ी पहनने वाला, और वो स्टेज पे आई तो और बोली कि 7 साल 8 साल का दरमियान में 15 करोड़ रुपया कमाई। मार्केट में इतना बड़ा दम होता है ना कि 0 से आदमी को उठा कर हीरो बनाता है। आवाज नहीं आ रहा? बहुत नहीं हो रहा है। तो आप सब लोगों को जगने की जरूरत है, स्टैंड होने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। हेलो, तो आप सब लोग मेहनत करें, पूरे जी जान लगा के काम करें, क्योंकि मैं इसलिए, देखिए आप लीडर हैं, मैं इसलिए चीजें बता रहा हूँ ना कि हमें कुल्हाड़ी में धार लगाना जरूरी है। धार नहीं लगाएंगे तो पेड़ नहीं कटेगा। एजुकेशन बहुत जरूरी होता है। देखिए आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान है। हनुमान जी के पास इतना बड़ा ज्ञान था कि सीता माता को पता लगाने के लिए वही गए थे, लेकिन उनको खुद ही नहीं मानता कि मेरे अंदर इतना पावर है, इतना बड़ा मेरे अंदर ताकत। लेकिन उनको जामवंत जी ने उनको बताया कि आप तो बचपन में सूर्य भगवान को शिव समझ के लील गए थे। हेलो, उस शिव समझ के उनको खा गए थे। बड़ी कहने के बाद क्या करें, उजाला छोड़ पूरी दुनिया में उजाला है। तो बोले जय श्री राम, होगा तो होगा, और चले गए। बड़े सारा सुरसा उरसा बहुत सारे लोग आए, मारते पीटते गए, पता भी लगा और लंका को जला कर भी चले आए। लोग बंदर समझ के उनको कुछ में आग भी लगा दिया। तो आप अपने आप को कम ना समझे, आपके अंदर बड़े सारे बुद्धि ज्ञान है, बस आपको बस उसको निखारने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? आवाज क्या? बस निखारने की जरूरत है। तो मैं क्या विश्वास करूं कि 2024 में यूनिवर्सल ग्लोबल डायमंड बनेंगे? पक्का? चलो दोस्तों, आज ज्यादा नहीं, बस इतना ही रहेगा। इसी के साथ मैं बातों खत्म करूंगा। फाइनली सो थैंक यू।